हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, ये टॉपिक है किरण पब्लिकेशंस की इस बुक में से हम कवर कर रहे हैं टॉप 50 वन लाइनर क्वेश्चंस को। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ये है इस बुक का पार्ट नंबर 6। अगर आपने प्रीवियस पार्ट अब तक नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन चेक डिस्क्रिप्शन। तो बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 1 की ओर। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ आतिशबाजी में जो हमको लाल रंग दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि आतिशबाजी जब हम लोग बम पटाखे यूज़ करते हैं तो उसके अंदर उसकी चिंगारी में जो चिंगारी जब वो ब्लास्ट करता है तो उसमें जो लाल चिंगारी होती है वो लाल रंग हमको किसके कारण दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है स्ट्रॉन्शियम के कारण। जी हाँ, उस आतिशबाजी के अंदर एक स्ट्रॉन्शियम नामक एक तत्व होता है, उसका चूरा, उसका पाउडर बना करके इस आतिशबाजी में भरा जाता है। जैसे ही वो चिंगारी पकड़ता है, आग पकड़ता है हमारी तिल्ली से, तुरंत वो ब्लास्ट होता है और लाल रंग रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रॉन्शियम के लिए। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि आतिशबाजी में हमको क्या होती है, ग्रीन चिंगारी भी दिखाई देती है। तो ये बनती है बेरियम के द्वारा। तो याद रखिएगा, दोनों फैक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे कई बार और आगे भी पूछे जा सकते हैं किसी भी वनडे एग्ज़ाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है। तो इस क्रिया के दौरान हमेशा लवण एवं जल बनेगा। अगला पॉइंट है मलेरिया। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में हम किस प्रकार की औषधि का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोक्विन का। कभी कभी इसको एग्ज़ाम में यूज़ करता है क्यूनिन। ठीक है, क्यूनिन एक पौधा होता है और इसका वनस्पतिक नाम होता है सिनकोना। ये सिनकोना जाति से संबंध रखता है। और ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये हमको उस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। तो मलेरिया की दवाई क्विनिन से हमेशा क्या होती है, प्राप्त की जाती है। इसके अलावा हमारे जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन प्रोवाइडिंग प्लांट्स हैं, मतलब कि जो औषधि प्रदान करने वाले जो महत्वपूर्ण पौधे हैं, उन सभी के वनस्पति नाम भी हमको अच्छे से मालूम होने चाहिए। इस क्वेश्चन में कुछ एडिशनल फैक्ट हम ऐड करना चाहेंगे, तो प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। सर्पगंधा नाम तो आपने सुना ही होगा। सर्पगंधा क्या होती है? जो हमारी जो दिमाग की बीमारी होती है ना, उसकी जो दवाई बनाई जाती है वो हमेशा सर्पगंधा पौधे के द्वारा ही बनाई जाती है। और इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है आपका राहु वॉल्फिया। ठीक है, सेपेटियाना। तो ये है इसका पूरा नाम। अगर हम बात करेंगे अफ़ीम के बारे में, अफ़ीम का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। अफ़ीम की दवाई भी क्या होती है, जो हमारे पेन किलर होती है उसमें मैक्सिमम हम लोग अफ़ीम का इस्तेमाल करते हैं। और अफ़ीम का वनस्पतिक नाम होता है पेपेवर। क्या होता है? पेपेवर सोमनीफेरम, PS। तो ये आप लिख लीजिए। उसके अलावा आपको ध्यान रखना एक और, आंवला जो हम खाते हैं, ठीक है ना, आंवला बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो वास्तव में आंवला है क्या? आंवला एक प्रकार का फल होता है और इसका जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है क्या? अम्बिलिका। क्या होता है? अम्बिलिका। मूव करते हैं अगले फैक्ट पर कि किस लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये होती है ढलवा लोहे में। और लोहे का जो एटम नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है, वो क्या होती है? पार्ट नंबर 2 में, पार्ट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था सोने के बारे में, चांदी के बारे में, लोहे के बारे में। और हमने डिस्कस किया था किसके बारे में? हाइड्रोजन के बारे में। जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, क्लोरीन, इन सब के बारे में हम पार्ट नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ इन सभी का आंसर मुझे कमेंट जरूर करिएगा। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे लोहे के बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो लोहा होता है, लोहे का जो संकेत होता है वो होता है आपका Fe, क्योंकि इसको हम कहते हैं फेरम। क्या कहते हैं? फेरम। और इसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 26। तो ये फैक्ट हो सके तो प्लीज़ पेन डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे कुकिंग गैस के बारे में। तो कुकिंग गैस जो होती है ये किसका मिश्रण होती है? तो ये होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का। इसके अलावा जो हम कहते हैं कि गैस लीकेज कर रही है, ठीक है ना, जरा देख के आओ, गैस बंद करके आओ, तो इसमें एक अलग से गंध वाली एक गैस मिलाई जाती है। उस गैस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एथाइल मरकैप्टन। ठीक है, ये गैस अलग से मिलाई जाती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ब्यूटेन के बारे में, प्रोपेन के बारे में, तो इन सब का साइंटिफिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, मीथेन का, ब्यूटेन का, प्रोपेन का, इन तीन का कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए, मीथेन का जो होता है आपका साइंटिफिक फार्मूला लिख लीजिए। आई होप सो आपको मालूम भी होना चाहिए था इसका पहले से ही। तो ये होता है आपका CH4 और ब्यूटेन को बोलते हैं हम लोग C4H10। ठीक है, और प्रोपेन को बोलते हैं, इसमें से एक कम कर दो C3 होता है, इसमें से 2 कम कर दो H8 होता है। ठीक है, ये होता है आपका क्या? प्रोपेन का फार्मूला।
आगे बात करते हैं कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। और परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है, तो परमाणु भट्टी के अंदर हम जो प्रयोग करते हैं ये करते हैं यूरेनियम का। आरडीएक्स नाम आपने सुना होगा आरडीएक्स का। दोस्तों जो बाहर की कंट्री में जितनी भी बिल्डिंग बनाई जाती हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट जो डिसाइड की जाती है कि ये 100 साल के बाद में ये बिल्डिंग एक्सपायर हो जाएगी, उस बिल्डिंग को उड़ाया जाता है आरडीएक्स के द्वारा। इंडिया में बिल्डिंग कैसे उड़ती है आपको मालूम होगा, प्राकृतिक आपदा के बाद में जब इंसान उसके अंदर दब के मर जाते हैं तभी हम लोग उस बिल्डिंग को एक्सपायर मानते हैं, उससे पहले हम बिल्डिंग को खाली नहीं करते। लेकिन बाहर की कंट्री में बिल्डिंग बनते ही, नींव डलते ही, ठीक है ना, तो वहाँ की जो भी एमसीडी वगैरह होती है वो डिसाइड कर लेती है कि इसकी एक्सपायरी डेट ये रहने वाली है। तो चलिए ठीक है, अब इस मुद्दे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे सिंपल हम लोग आरडीएक्स के बारे में। तो आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। और वहीं हम बात करते हैं कुछ फुल फॉर्म के बारे में, जैसे कि पीडीएफ की फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, पीडीएफ आप लोग फ़ोन पे सेव करते हैं कई बार। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और इसके अलावा आपको कुछ और फैक्ट याद होने चाहिए, जैसे आपसे पूछता है कई बार नाफ्टा के बारे में, नाम तो आपने सुना होगा नाफ्टा का भी। तो नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नाफ्टा की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नासा के बारे में, तो नासा की फुल फॉर्म बहुत ही ईजी है। तो नासा की फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। तो अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी के बारे में, चलिए एनसीईआरटी की फुल फॉर्म आप मुझे सेंड करिए, और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में। तो बुलेट प्रूफ जितने भी पदार्थ होते हैं, चाहे बुलेट प्रूफ गिलास हो गाड़ी के, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट हो, या फिर कोई अन्य पदार्थ ही क्यों ना हो, तो इन सबको बनाने के लिए हम किस बहुलक का प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं पॉलीकार्बोनेट का। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, जी हाँ, आंसू वाली जो गैस होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं भीड़ भाड़ वाले इलाकों को हटाने के लिए, लोगों को हटाने के लिए उनके ऊपर छोड़ते हैं, ये अश्रु गैस। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरो एसीटोफिनॉन। तो चलिए फ्रेंड, इसी के अलावा हम बात करते हैं कुछ रासायनिक नाम के बारे में और, जैसे कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। और शुष्क बर्फ़ का रासायनिक नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। भारी जल का रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और वहीं हम बात करते हैं वाशिंग सोडा के बारे में, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे सामने ये है दोस्तों कि डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पृथ्वी की आयु का आकलन किस प्रकार से लगाया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन हमेशा यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें पेड़ पौधों के बारे में, तो पौधों की आयु का आकलन हम कैसे लगाते हैं, तो पौधों की आयु का आकलन लगाते हैं जो उसमें वलय पड़ते हैं। वलय मतलब कि रिंग, जैसे कि कोई एक पेड़ है, ठीक है ना, एक पेड़ है, पेड़ को हमने यहाँ से काट दिया और इसका जो तना है, तने में गोल गोल छल्ले से बने होते हैं, उसको हम कहते हैं वलय। तो एक वलय इक्वल होता है आपका क्या, 1 साल, ठीक है। हम ऐसे काउंट करते हैं, जितने इसमें रिंग बने हुए हैं इसके अंदर, ठीक है ना, वो उतने क्या होंगे, इसको ईयर, इतने वर्ष का ये पेड़ होगा। तो इस तरह से हम इसकी काउंटिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है क्या, तो ये कहलाती है ऑक्सीकरण। और प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपका राइबोसोम के अंदर। कहाँ पर, राइबोसोम के अंदर। तो चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट पर कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। और कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में, जीव विज्ञान के बारे में, तो चलिए बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे आपके कॉलिकर। कौन थे, कॉलिकर। अगर हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे आपके पैलिड। और इसी के अलावा को ध्यान रखना है लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम के खोजकर्ता थे डी डूबे। कौन थे, डी डूबे। तो अगर हम बात करें कोशिका के बारे में, तो ध्यान रखिएगा कि जो कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, इसका जो तरल जो मौजक पदार्थ होता है, मॉडल होता है, तो इसको डिज़ाइन किया था सिंगर एवं निकोलसन ने, ठीक है, ये फैक्ट। और कोशिका भित्ति के आविष्कारक कौन थे, अगर ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, तो कोशिका भित्ति के आविष्कारक थे रॉबर्ट हुक।
अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारे सामने है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्लाइडन और स्वान ने। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो एटीपी का निर्माण होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है आपका विषाणु के द्वारा। और सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो सबसे अधिक दिन तक जीवित रहने वाला जो पक्षी होता है, जिसकी लॉन्ग लाइफ होती है, वो होता है आपका ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो ये होता है मेमेलिया का। एथलीट फूड बीमारी होती है किससे? तो ये होती है आपकी फफूंद से। और रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला जो प्रथम वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या था? तो ये था आपका विलियम हार्वे। विषाणु की खोज किसने करी थी? तो विषाणु की खोज करी थी इवानोव्स्की ने। और जीवाणु की खोज सबसे पहले किसने करी थी? तो ये करी थी ल्यूवेनहॉक ने। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो ये होता है उस पर कंद। और लिम्फोसाइट रक्षा करती है रोगाणुओं के द्वारा। और आपातकालीन ग्रंथि कौन सी होती है? तो आपातकालीन ग्रंथि होती है आपकी एड्रिनल। प्लेगरा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो अगर हमारी बॉडी के अंदर नियासिन की कमी हो जाएगी तो उनको क्या देगा? प्लेगरा रोग। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है क्या? तो ये कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। और रक्त का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो रक्त का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, कौन सा लवण है जो हमारी बॉडी के अंदर सबसे अधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कैल्शियम। तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं शरीर के बारे में, हम सांस लेते हैं, हम सबको मालूम है हम सांस लेते हैं। तो हम जब इनहेल करते हैं, मतलब कि सांस अंदर भरते हैं, तो इस समय कौन सी गैस की मात्रा हम सबसे अधिक एब्जॉर्व करते हैं? तो मुझे मालूम है कि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं ऑक्सीजन। जी नहीं, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैस सबसे अधिक होगी उसी को हम सबसे अंदर अपनी बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेल प्रक्रिया। ठीक है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। और सबसे अधिक हम ऑक्सीजन नहीं, सबसे अधिक हम लेते हैं क्या? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे अधिक होती है। वही गैस हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में जाती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। श्वसन दर सबसे कम होती है कौन सी अवस्था में? तो ये होती है हमारे सोते समय वाली अवस्था में। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? तो न्यूक्लियस की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। वायुमंडल में भारी गैस कौन सी होती है? सबसे भारी गैस जो होती है ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। और अगर आपसे बात करेगा सबसे बड़ी, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये होती है थायराइड। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी ट्राइजेमिनल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अदर बुक में काफ़ी कम दिया होता है, इस बुक में ये फैक्ट दिया गया था। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी ट्राइजेमिनल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है पेयरिंग में, जोड़े में कितनी होती है? तो स्पाइनल की जो हमारी जोड़ी होती है, पेयरिंग होती है, ये होती है 31 जोड़ी। जबकि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है हमारी 12 जोड़ी। तो ये थी हमारी बॉडी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। मूव करते हैं अगले फैक्ट पर कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर को कितने निकोटीनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो ये होती है 15 ग्राम। और मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। और अस्थि में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ओसिन। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो ये होती है आपकी तरबूज की। और अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। मनुष्य का सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कहाँ से? तो हमारी बॉडी को सबसे जल्दी सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। और अब याद रखिएगा, जितने भी धावक वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे प्लेयर होते हैं, तो वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वो प्रयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये होता है वृषण में। और कपास प्राप्त होता है बीजों के द्वारा। हृदय गति की जांच कौन से यंत्र के द्वारा होती है? तो ये होती है
कार्डियोग्राम के द्वारा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया को। और हमारी स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो ये होता है विटामिन A। रबड़ के संश्लेषण में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो हम प्रयोग करते हैं आइसोप्रीन का। और रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो ये होता है जीवाश्म की आयु का। गाय के दूध में जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। और HIV की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी मॉन्टेनियर ने। और मॉन्टेनियर और सिनोसी को नोबेल पुरस्कार से इसी खोज के लिए 1985 में सम्मानित भी किया गया था। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं पोटोमीटर का। और हमारे मानव की जो स्किन होती है और मानव त्वचा में पाए जाने वाला जो वर्णक होता है, जो डिसाइड करता है कि वो इंसान काला होगा, वो इंसान गोरा होगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा काला होगा या फिर वो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ही गोरा होगा, तो ये सब डिसाइड करता है हमारी बॉडी की स्किन पे पाया जाने वाला मेलानिन के द्वारा। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? गुणसूत्र। और मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अमीबा के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मटर में कितनी होती है? गेहूं में कितनी होती है? बिल्ली में कितनी होती है? और कुत्ते में कितनी होती है? इन सभी पॉइंट को मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों। और आपका फ़र्ज बनता है कि आप हमको कमेंट करें, क्योंकि आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़िए, लेकिन पिछला भी समेट के रखिए। ठीक है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, पेन डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। जेराबिक 7 वास्तव में क्या है? तो ये आपका एक आर्टिफिशियल हार्ट जो बनाया गया था उसको नाम दिया गया था जेराबिक 7। किस वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व वन्यजीव कोष की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1973 में। HIV रोग सर्वाधिक नष्ट करते हैं किस प्रकार की कोशिकाओं को? तो ये करते हैं T कोशिकाओं को। और HIV एड्स की जांच के लिए हम किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं? मेडिकल टेस्ट का नाम क्या होता है? तो ये होता है आपका एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट अगर कोई लिखता है कोई डॉक्टर, तो समझ जाइए कि वो जो टेस्ट है वो पेशेंट जो है HIV से संक्रमित होने की इसकी संभावना है। ठीक है, तो कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसकी लिस्ट आपको अच्छे से होनी चाहिए याद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो ये करता है इंफ्रारेड किरण। सबसे कठोरतम धातु कौन सी होती है? तो ये होती है प्लेटिनम। और मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये हमारा थोरियम का। सोडियम धातु को किस में हम लोग डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम धातु को सुरक्षित करने के लिए हम उसको रखते हैं कैरोसिन के अंदर। और मरकरी को किस पात्र में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है लोहे के पात्र में। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसमें होती है आर्गन के साथ में कुछ मरकरी वेपर भी हम लोग यूज़ करते हैं। क्वार्ट्ज किससे बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कैल्शियम सिलिकेट से। प्याज और लहसुन में किस प्रकार की गंध आती है? किसके कारण गंध आती है? तो इसमें जो तत्व पाया जाता है ये पाया जाता है पोटेशियम, और इसी के द्वारा हमको क्या आती है? इसमें स्मेल आती है, गंध आती है। तो फ्रेंड, ये था एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।